Today we will discuss class 8 chapter 2 linear equations in one variable exercise 2.3 question number 6 to question number 10. Now let's it says solve the following equation and check your result. हमें यहाँ पर अपना इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में और हमें अपना साथ में रिजल्ट यानी कि जो आंसर है उसको चेक करके बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर आया है या फिर नहीं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर करेंगे इज टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट. फर्स्टली हमको इस ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करना है. वो इसीलिए क्योंकि जो 3 है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी और -1 के साथ भी. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. बॉड मास रूल जो हमारा होता है वो यहाँ पर लग जाएगा. बॉड मास सेज कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो विल स्टार्ट विद 8x + 4 इक्वल्स टू. अब ये जो 3 है ब्रैकेट के बाहर लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी और -1 के साथ भी. तो 3 into x will be 3x and minus plus is minus, 3 ones are 3 plus 7. अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रॉम हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हमको यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हाट वी नीड कि हमको जो ये वेरिएबल है वो सारा एक साइड पर चाहिए. जो नंबर्स वेरिएबल के साथ है वो एक साइड पे चाहिए और जो बिना वेरिएबल के साथ है, जैसे वेरिएबल के साथ हो गए 8x और 3x, ये एक साइड पे हो जाएंगे लेफ्ट साइड पर, और बिना वेरिएबल के हो गए 4, -3 एंड 7, वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे. तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये 8x के पास क्या आ गया हमारा 3x, तो प्लस 3x 8x के पास आके क्या हो जाएगा -3x. नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि ये जो 4 है इसके पास वेरिएबल नहीं है तो इसको हम नॉन वेरिएबल नंबर्स के पास ले जाते हैं क्योंकि ये एक तरीके के नंबर हो जाएंगे. सो इट विल बी यहाँ पर क्या है -3 + 7, ये तो इसी साइड पे है, राइट साइड पे ऐसे ही रहेंगे. +4 लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -4. नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस. 8x - 3x. तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है. सो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 8 - 3 इक्वल्स टू -3 + 7, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 आ जाएगा और बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा -4. ये दो सॉल्व करके आ जाएगा +4. Now 8 - 3 is 5. 5 into x is equals to 4 - 4 is 0. Now x equals to 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो x equals to कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5 is 0. सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0. Now what we have to do, we have to do the checking. हमें यहाँ पर क्या करना है, चेकिंग करना है. नो लेट्स स्टार्ट विद द चेकिंग. चेकिंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल राइट द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, दैट इज 8x + 4 इक्वल्स टू 3 into x - 1 + 7. ना इक्वेशन में एक हमारे पास क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अलग लिख लेते हैं, दैट इज 8x + 4. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 8 मल्टीप्लाई बाय x कितना दे दिया 0, बिकॉज 8 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड +4. नाउ 8 into 0 is 0 + 4, तो कितना आंसर आ गया 4. तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 4. नाउ लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या होता है, जो इक्वल टू के राइट साइड पे दिया है. तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अपना राइट हैंड साइड लिख लेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 + 7. नाउ 3 x की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0 - 1 + 7. नाउ 3 0 - 1 विल बी -1 + 7. 3 ones are 3 plus minus plus 7. Now +7 - 3 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर आंसर कितना आएगा 4. 7 - 3 is 4 और 7 प्लस में है तो ये कितना आ जाएगा +4. नाउ यहाँ का LHS और RHS हमारा क्या आ गया, सेम आ गया. सो इट मीन्स हमने जो x की वैल्यू निकाली थी दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हमारी चेकिंग में हमें यही देखना होता है. तो चेकिंग बेसिकली हम खुद के लिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो आंसर निकाला है इज इट करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि हमें उसमें भी सोल्यूशन निकाल के आंसर चेक करना है. द इक्वेशन इज x is equal to 4/5 multiplied by x plus 10. इस तरीके से हमारी इक्वेशन है कि x is equals to 4/5 multiplied by x plus 10. ऑल राइट, यहाँ से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो यानी कि जितने भी x के साथ नंबर्स हैं वो कहाँ पर होने चाहिए, उनको हम लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं. एंड विदाउट वेरिएबल वाले नंबर जो है, विदाउट x वाले जो नंबर है, लेट्स टेक देम ऑन द राइट हैंड साइड. सो बिफोर स्टार्टिंग 5 यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और 4 क्या हो रहा है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 4 इज मल्टीप्लाइंग बाय x + 10 एंड 5 इज डिवाइडिंग बाय x + 10. तो 5 को डिवाइड की जगह अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, बिकॉज डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो इट विल बिकम 5x.
4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10. नाउ 4 अब x के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 के साथ भी, सो विल जस्ट मल्टीप्लाइड इट लाइक दिस. नाउ 5x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू 10 इज 40. अब हमारे पास 5 के पास भी x है, 4 के पास भी x है, तो दे आर लाइक टर्म्स. इनको हम एक साइड पे रखेंगे कि वेरिएबल वाले हैं, तो इस 4x को हम कहां पर ले जाएंगे 5x के पास. तो प्लस 4x वहां पर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 4x इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 40, बिकॉज इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है. नाउ विल टेक आउट द x एज कॉमन. तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 40. 5 माइनस 4 कितना होता है 1. 1 इंटू एक्स इज 1x. आप चाहो तो इसको 1x भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको सिर्फ x भी लिख सकते हो. फिर वी आर राइटिंग x ओनली. इक्वल्स टू क्या आ गया 40. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 40. Now what we have to do, we have to check the solution. We will do the checking. So checking में सबसे पहली चीज क्या होती है कि just write the equation जो भी आपको given है. x is equals to 4 by 5 into x plus 10. Right? तो एक हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई, एक हमारे पास राइट साइड हो गई. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे दिया x, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 40. तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली क्या हो गया हमारे पास 40. नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड हमें कितना दे दिया 4 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10. सो अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे ब्रैकेट में x की वैल्यू पुट कर देंगे. तो x हमें कितना दिया था 40 प्लस 10. नाउ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50. नाउ 4 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 50. अब 5 और 50 आपस में कैंसिल होता है, विल कैंसिल इट आउट. तो 5 1 5, 5 10 50. राइट 4 इंटू 10 इज 40. सो RHS कितना आ गया हमारा 40, LHS कितना आ गया 40. दोनों क्या हो गया एग्जैक्टली इक्वल. तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या था सेम. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि हमने चेक करके देख लिया कि हमने बिल्कुल करेक्ट तरीके से अपना सॉल्व किया था. नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन. Again in 8th question it says the equation is given as 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. Right? Again हमारे पास क्या है, दोनों साइड पे हमें x का वेरिएबल दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x वेरिएबल इज गिवन टू अस और नॉन वेरिएबल वाले नंबर्स भी दे रखे. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमारा x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स को लेके आ जाए. सो plus 7x will come to the left hand side and plus 1 क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, ये 3 के पास चला जाएगा, उसके पास भी वेरिएबल नहीं है. so plus 1 from the left hand side will go to the right hand side. so let's start. 2x by 3 plus 7x by 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7x by 15 इक्वल्स टू 3 हमारा राइट हैंड साइड पे है, प्लस 1 3 के पास आएगा, लेफ्ट से राइट पे आएगा, तो प्लस 1 विल चेंज इनटू माइनस 1. तो 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 2. अब 3 और 15 जो है नीचे डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है. ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या बनानी है कि हमें डिनोमिनेटर को यहाँ पर क्या करना है सेम करना है. तो 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15. इसको ऐसे लिखिए आप 15. राइट, अब हम इसको यहाँ पे 15 बनाने, यानी कि 3 की टेबल में मैंने कितना मल्टीप्लाई किया वो 15 हो गया, 5 मल्टीप्लाई किया, और 15 की टेबल में कितना मल्टीप्लाई किया वो 15 ही रहा 1. तो यानी कि यहाँ पर मैंने 1 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मैंने 5 मल्टीप्लाई किया. तो जो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, एलसीएम इज नथिंग कि वो अचानक से सडनली चेंज हो गया. एलसीएम इज सेज कि ये दोनों को हमने नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 है या 3 है जितने भी हैं, इनको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो हमारा वो एलसीएम बन जाता है. तो यहाँ पर हमने इसको 15 आता है 3 और 5 का एलसीएम, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 3 की टेबल में 5 पे 15 आता है. तो जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. ये मैथ्स का हमारा रूल होता है ताकि हमारा जो नंबर है वो सेम रहे. इसी तरीके से 15 को मैंने एलसीएम 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 15 1 जा 15, तभी मेरा आंसर आएगा. तो जो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वो ही सेम नंबर आई विल मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर. अब यहाँ पर हमें क्या गिवन था 2x और यहाँ हमें क्या गिवन था 7x. नाउ लेट्स जस्ट सी 2x into 5 is 10 upon 3 5s are 15 x minus 7x into 1 is 7x upon 15 1s are 15 equals to 2. तो अब हमारे पास कितना आ गया 10x upon 15 minus 7x upon 15 equals to 2. तो अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, क्योंकि हमने उसको इक्वल बना लिया. सो इट विल बी रिटन एट वंस. तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और ऊपर न्यूमरेटर में कितना था 10x minus 7x equals to हमें कितना दे दिया 2. Now 15 is multiplying here, तो सॉरी डिवाइडिंग इज here, तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगी राइट साइड पे लेफ्ट से, तो किसमें चेंज हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में. राइट,
नाउ 10x माइनस 7x में से x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 5 जा 30. Now 10 minus 7 is 3 into x is equals to 30. 3 is multiplying with x. तो जब वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में. 3 1s are 3 10s are. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10. Now what we have to do here, checking. We have to do the checking here. तो सबसे पहली चीज हमें चेकिंग जो करनी है उसमें क्या लिखना है अपना इक्वेशन, that is 2x by 3 plus 1 equals to 7x by 15 plus 3. So what we have left hand side, we have right hand side. राइट, हमारे पास लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को लिखते हैं. लेफ्ट साइड इज 2x by 3 plus 1. तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 इंटू एक्स कितना दे दिया 10 by 3 plus 1. तो कितना हो जाएगा 20 by 3 plus 1 by 1. Now 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3. सो 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 पर, और 1 की टेबल में 3 कब आता है 3 पर. तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3 से. यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा. दिस इज 20, दिस इज 1. सो दिस इज 20 by 3 एंड दिस इज 3 1s are 3 by 3. सो एलसीएम जो हमारे डिनोमिनेटर वी राइट इट एट वंस एंड 20 plus 3. तो कितना हो जाएगा 23 by 3. नाउ यू डोंट नीड टू सॉल्व इट फर्दर, इसको हम ऐसी फ्रैक्शन में ही लिखेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द आरएचएस हियर. Now RHS is given 7x by 15 plus 3. ये है हमारे पास 7x by 15 plus 3. Now यहाँ पर हम x की वैल्यू डालेंगे. 7 into x कितना दिया था 10 upon 15 plus 3. तो कितना आ जाएगा 17 by 15 plus 3 by 1. So what will be the LCM of 15 and 1 is 15. तो 15 की टेबल में 15 कब आता है 1 पर, और 1 की टेबल में 15 कब आता है 15 पर. तो यहाँ पर इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 हो जाएगा, बिकॉज हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया. ऊपर भी 15 से डिनोमिनेटर में किया तो 15 से न्यूमरेटर में हो गया. दिस इज 3. सो दिस इज 70 by 15 वी मल्टीप्लाइड इट प्लस 15 इंटू 3. अगर मैं करूंगी तो कितना आएगा 45 by 15. नाउ लेट्स जस्ट एड इट अप, इट विल बी 115 by 15. राइट, अब हमें इसे क्या करना है 5 से इसको हम कट करेंगे. तो अगर मैं इसको 5 से कट करूंगी तो ये 23 पे जाएगा एंड 5 3s are. सो अल्टीमेटली कितना आ गया मेरे पास 23 by 3. तो दिस इज 23 by 3, दिस इज 23 by 3. तो यानी कि हमने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है. सो LHS इज इक्वल्स टू हाउ मच इज RHS. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन. नाउ द 9th क्वेश्चन सेज 2y plus 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus y. अगेन सेम, हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है y, हमें उसको क्या करना है, हमें उसको एक साइड पे करना है और नॉन वेरिएबल वाले नंबर एक साइड पे. तो यहाँ से ये मेरा माइनस y कहाँ पर आ जाएगा, इधर लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2y के पास. तो जब ये राइट से लेफ्ट पे आएगा तो माइनस y विल चेंज इनटू प्लस y इक्वल टू, मुझे 26 by 3 कहाँ पर दिया, राइट साइड पे दिया. अब यहाँ से मैं किसको शिफ्ट करूंगी 5 by 3 को शिफ्ट करूंगी इधर. राइट, तो प्लस 5 by 3 लेफ्ट साइड से कहाँ पर आएगा माइनस 5 राइट साइड पे आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा माइनस 5 by 3. सो यहाँ पर क्या कॉमन है इस बार वेरिएबल हमारे पास y. सो इट विल बी 2y, सॉरी हमारे पास यहाँ पर इस बार क्या कॉमन है y. तो इट विल बी 2 प्लस, और यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है. सो विल से 26 minus 5. तो 2 plus 1 is 3y equals to 26 minus 5 is 21 by 3. 3 1s are 3 7s are. ये यहीं से कैंसिल हो गया तो 3y equals to कितना आ गया 7. Now y equals to 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 7 by 3. ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 by 3 आ जाएगा. Now let's just do the checking. So इक्वेशन लिख लेते हैं 2y plus 5 by 3 equals to 26 by 3 minus y. So what we have left side and we have right side. This is the left hand side and this is the right hand side. So let's just write the left hand side, that is 2y plus 5 by 3 and just put the value of y. तो 2 into y की कितनी वैल्यू दी है 7 by 3 plus 5 by 3. Now 2 into 7 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है तो 2 into 7 कितना आ गया 14 by 3 plus 5 by 3. So again we have the same denominator, तो उसको एक बार ही लिख देंगे 3 and we have 14 plus 5. So 14 plus 5 is 19 by 3, cancel नहीं होता. So this is the left hand side. Now let us move to the right hand side.
Now what is the right hand side? It is 26 by 3 minus y, right? So 26 by 3 equal minus y की वैल्यू कितनी दे दी है 7 by 3. Again the denominator is same, we'll write it once. And 26 minus 7, right? So 26 minus 7 is 19 by 3. So again ये हमारा सॉल्व नहीं होता. So this is the आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड. तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास क्या आ गए, बिल्कुल इक्वल आ गए. सो आवर आंसर वाज करेक्ट. LHS is equals to RHS. Now let's move to the last question of this exercise. That is, the question says 3m equals to 5m minus 8 by 5. Now it's very simple. 3m minus 3m equals to 5m minus 8 by 5. So यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, m. So we need to find out the value of m. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 5m को हम राइट हैंड साइड से कहाँ पर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे. क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास 3m और 5m दोनों के पास m वेरिएबल है. नाउ 3m, अब ये प्लस 5m लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आके, माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 5. सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों के पास m कॉमन है. सो वी हैव 3 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 5. अब 3 माइनस 5, 3 प्लस में है 5 माइनस में है, दोनों का ऑपोजिट साइन है. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 2. और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी, -2. सो व्हाट आई विल हैव, -2m. तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आया मेरे पास, -2m. सो इट इज -2m इक्वल्स टू -8 by 5. दैट इज द वैल्यू. -8 by 5 दिया था हमें, राइट? अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. तो -2m इक्वल्स टू -8 by 5. अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस माइनस ये जो माइनस और ये जो माइनस है आमने सामने, बस हमारे पास यही दो नंबर रह गए. तो ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. दे विल कैंसिल आउट. माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. क्योंकि जब आप इस माइनस को यहाँ पर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस. तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. तो क्या बच गया, 2m इज इक्वल्स टू 8 by 5. अब m यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई. 2 यहाँ पर m के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवीजन में जाएगा 2 हमारे पास. सॉरी, इट इज 2. तो डिवीजन में जाएगा. और ऑलरेडी यहाँ पर 5 भी हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो यानी कि 5 और 2 दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में. और वो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. क्योंकि ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो यानी कि ये जो 2 है, जब ये इधर जाएगा दिस साइड पे, तो ये कहाँ पर जाएगा, 8 के डिनोमिनेटर में जाएगा. ऑलरेडी वहां पर डिनोमिनेटर में क्या नंबर है हमारे पास, 5 है. तो 5 और 2 दोनों 8 के क्या होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे. सो दे विल मल्टीप्लाई अमंग देमसेल्फ और 8 के डिनोमिनेटर में होंगे. नाउ 2 1s are 2 4s are. So m is equals to 4 by 5 is the answer or the value of the m. Now what we will do, we'll do the checking. So हमारे पास इक्वेशन क्या दी थी, 3m equals to 5m minus 8 by 5. So what we have, this is the left hand side 3m and the right hand side is 5m minus 8 by 5. So we'll write the left hand side, that is 3m. 3m मतलब 3 multiplied by m, that is 3 into 4 by 5. अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 3 4s are 12 अपॉन में कितना दे दिया 5. इट वोंट वी वोंट सॉल्व इट फर्दर, क्योंकि कैंसिल नहीं होता तो सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे अपना आंसर छोड़ेंगे. लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड, दैट इज 5m minus 8 by 5. नाउ 5m की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 5 into 4 by 5 minus 8 by 5. अब ये हमारा सबसे पहले सॉल्व होगा. तो 5 1s कैंसिल आउट हो जाता है. तो 1 into 4 is 4 minus 8 by 5. नाउ 1 and 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5. सो 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 पर. सो 1 into 5. 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 पर. सो यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया. दिस इज 4, दिस इज 8. नाउ 4 5s are 20 by 5 minus 8 1s are 8 by 5. नाउ दोनों का डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे 5 और न्यूमरेटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 minus 8. नाउ 20 minus 8 कितना होता है, 12. और डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारे पास, 5. सो लेफ्ट हैंड साइड इज 12 by 5, राइट हैंड साइड इज 12 by 5. इट मीन्स आवर आंसर वाज करेक्ट. m की वैल्यू हमने बिल्कुल करेक्ट निकाली थी, चेकिंग करके हमने ये देख लिया.
सो डू रिमेम्बर कि हम चेकिंग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं। ये चेकिंग हमारे लिए पर्सनली होती है। अगर आपसे पेपर में पूछी जाए तो ही आपको चेकिंग करके दिखाना है, अदरवाइज नहीं। तो आप सिर्फ अपने लिए चेक करिए द वैल्यू यू हैव फाइंड आउट, कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाली है वो आपकी करेक्ट है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट then do give a thumbs up and share it, and also comment in the comment section below if you want to say anything. and अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe it and also press the bell icon so that जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपका उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।